वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे कवि साहब की। कवि साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की, हमेशा खूबसूरत बातें करते हैं। सैयद नूर साहब, बात यह है कि जिस प्रोग्राम का जिक्र हो रहा है ना, वो उसका मैं थोड़ा बहुत क्रेडिट ज़रूर लूँगा लूज टॉक का, क्योंकि मुझे याद है कि बड़ी मेरी ख्वाहिश होती थी कि अनवर मकसूद और मोइन अख्तर को एक साथ हम किसी तरह ले आएँ, क्योंकि पीटीवी का एक बड़ा होल्ड था इन दोनों के ऊपर। तो लूज टॉक जब शुरू हो रहा था तो मैं ARY में था उस वक्त, और वो हमने उस टीम में था मैं जिसने शुरू कराया। तो पहला एपिसोड जब हम उनसे डिस्कस कर रहे थे ना, तो उसमें उन्होंने एक मुझे बड़ा जुमला कहा था। मैंने उनको एक ख़ास कैरेक्टर के मतलब कहा, तो उन्होंने मुझे कहा कि लुकमान, बात यह है कि मैं मजाक करता हूँ, मजाक उड़ाता नहीं। तो दैट वाज अ ग्रेट डिस्टिंक्शन ऑफ मोइन अख्तर कंपेयर टू अदर्स, कि मजाक करना और मजाक उड़ाना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कैसे देखते हैं उनके सफ़र को? हाँ, डेफिनेटली। और ऐसे ही थे वो, बहुत महज़्ज़ब तरीके से कॉमेडी करते थे। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ इन तमाम बातों की, वो अच्छे फिल्म एक्टर थे जो वो बने नहीं। बदनसीबी फिल्म इंडस्ट्री की कह लें या हमारी कह लें, इसलिए कि सेल्फ नेगेशन जो है ना, ज़ात की नफ़ी, अपनी ज़ात की नफ़ी करके किसी और किरदार में दाखिल होना, और ये कितने किरदार करते थे जो फिल्मी अंदाज था सबका। दिलीप साहब के फ़ैन होना, इस बात की गम्माज़ी, या तारिक भाई की नकल उतारना हमेशा से, या नदीम साहब के करीब होना, हमेशा वो अपने आप को फिल्म एक्टर के तौर पे लेते थे, लेकिन फिल्म एक्टर नहीं थे। ये मोहम्मद अली साहब के बहुत करीब थे। और उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, जो उनके करीबी दोस्त होंगे, मेरा ख्याल है कि वो जानते होंगे, फिल्म एक्टर बनना थी वो। जी हाँ, वो फिल्म बनाना चाहते थे, फिल्म में काम करना चाहते थे। मेरी अक्सर डिस्कशन, एक फिल्म बनाई भी उन्होंने, मैं उधर ही आ रहा हूँ। ये 85 की बात है, जब जावेद फाजिल साहब डायरेक्टर थे और मैं राइटर था उस फिल्म का। और एक फिल्म प्लान हुई कराची में, दुश्मनों के दुश्मन, जिसमें मोइन अख्तर साहब को लिया गया और साथ उमर शरीफ को लिया गया। ये इन दोनों की ऑलमोस्ट पहली फिल्म थी, और जितने वो एक्साइटेड थे मोइन फिल्म के हवाले से, और ये काम के हवाले से, फिल्म हो गई, चल गई, फ्लॉप हो गई, अब मुझे फ़ोन कर रहे हैं, देखो मैं फिल्म मेरी फ्लॉप हो गई है, और मैं जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है वो फौत हो गया है, लेकिन मैं फौत नहीं होने दूंगा। मैं फिर उन्होंने फिल्म बनाई उसके बाद, जिसमें वो सोलो मिस्टर केटू, या आई डोंट नो केटू, मिस्टर केटू, वो भी फ्लॉप हो गई। अब मेरी और उनकी जब भी मुलाकात हुई, साले तुमने मेरे लिए फिल्म बनानी, लेकिन मैंने जब भी फ़ोन किया, नहीं यार अभी नहीं, 6 महीने के बाद, मैं ये टूर है मेरे, ये ख़त्म हो जाए तो मैं मोइन साहब के हवाले से, मोशी साहब, एक बात जो आपको कोई नहीं कहेगा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो फिल्म एक्टर थे, और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। देखिए, उन्होंने आम स्टेज पे भी वो एक्टिंग करते थे, फिल्म की एक्टिंग, दिलीप साहब के डायलॉग बोलना, फलाने डायलॉग बोलना, फिल्मी अंदाज में आना, ये करना वो करना। ड्रामा आर्टिस्ट के तौर पे वो कभी नहीं आए। असल में बात वही हम सारे कर रहे हैं, सारे लोग अपने अपने प्यार से, और उनको ये समझते हैं कि ये हमारा ही था। बिल्कुल हाँ, इनकी बात से ये लगा जैसे, और उन्होंने बात भी बड़ी अच्छी की, उसमें दम भी डेफिनेटली है, और इनको लगता है कि वो एक फिल्म अगर करते हैं तो कितना मज़ा आता। अब मैं यहाँ बैठ के सोच रहा हूँ कि सहारा का गाना जब हमने कंप्लीट करना था, तो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, एक बड़ा उसको पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में चलाते हैं, लेके जाते हैं कि कौन कौन लोग इसमें हमने रखने। तो उसमें हमने क्रेडिबिलिटी भी देखनी है, उसमें सुर भी देखना है, और उसमें वो सच्चाई भी देखनी है, सब कुछ, कि जो बंदा वो गाता हुआ अच्छा भी लगे और लोग उसकी अच्छा इम्पोर्टेंट आदमी है। तो हमारे जहन में जो 2-3 नाम आए, उनमें सबसे पहले मोइन अख्तर साहब का नाम आ जाता है, और फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। उन्होंने कहा यार ये क्या बात है तूने की? मैंने कहा पता नहीं क्या तू कहेगा, ये ज़रूर करना, ये क्यों नहीं करना मैंने, तू बता कब करना है। और फिर वो गाने के अंदर जो बनो सहारा, कितना खूबसूरत। तो मुझे तो ये भी लगता है कि वो बहुत सारे हमारे बेसुरे आर्टिस्ट से, वो शायद मैं भी बेसुरा हूँ, वो बहुत उनसे बेहतर थे उस हवाले से, और अगर उस फील्ड में भी तरक्की करते तो शायद वो बहुत अच्छे
ये मैं एक कथा कलामी हो रही है, मैं अपने प्रोड्यूसर को याद करा दूं, 1.25 मिनट जो अबरार ने कमर्शियल ब्रेक ली थी सहारा के लिए, उनकी इनवॉइस इनको जरूर भिजवा जी फरमाइए। दोनों दोस्तों ने जिन ख्यालात का इजहार किया, ये खैर एक प्यार की बात है इनकी, और आपने गाने का जिक्र किया। सच्ची बात यह है कि गाने वाना तो मुइन के बस की बात नहीं थी। वो एक शौक उसका हो सकता है, जो वो कभी कभार उसने अपने घर में ही वो साजो सामान रखा हुआ था, रिकॉर्डिंग कर लेता होगा, सुन लेता होगा, लेकिन मैं उसे इस कतार में खड़ा करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो सुर ज्ञान भी उसको था, या वो अगर मेहनत करता तो बहुत बड़ा गाने वाला बन सकता था। नो, कुदरत ताकतें देकर भेजती है, उसके बाद बंदा उनको पॉलिश करता है, उन ताकतों को, तो उस तरफ निकल जाता है। अब अगर मैं ये सोचूं बैठ के कि मैं एटम बम बनाना शुरू करूं और मेहनत करूंगा तो क्यों नहीं बनेगा, तो मैं एटम बम नहीं बना सकता। उनकी पर्सनैलिटी के अंदर इतना एक वो कैप्चर करने वाली चीज़ थी कि वो गाते भी थे, तो स्टेज पे जब वो खड़े होते थे तो वो गाते भी थे, तो लोग बस उनकी एक पर्सनालिटी को और उसको एंजॉय, ये तो बात कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि कोई सुर नहीं सुनता था, कोई बस कहता था कि अच्छा की बात और है। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि वो तो इस पर भी हैरान होता होगा आधा मजमा कि मुइन अख्तर गा रहा है, सुनो सुनो सुनो, यही बात ये बात है। लेकिन तारिक भाई आप देखिए, सुनिएगा जो उन्होंने, फिर वो कहेंगे कि अपनी कमर्शियल चला नहीं वॉइस में भेज दूंगा, आप करते रहे। जो सहारा का गाना उन्होंने मोइन भाई ने गाया ना, आप ये कमर्शियल टाइम में काउंट हो रहा है ये प्रोग्राम। बयान तो आई स्वेयर बहुत सारे लोगों को नहीं है यहाँ, बहुत सारे लोगों को शायद समेत मेरे नहीं गाना चाहिए और वो कुछ और काम करना चाहिए, लेकिन उनमें ऐसा सुर और एक जो नेचुरल आवाज थी ना, मैं ये कहूँगा नहीं, अहमद रशीद साहब को बहुत अच्छा गाते थे, मजे का सुर था, उसमें मजा आया। जिन चीजों में उन्होंने मेहनत की, आज उस जगह पे उनसे बेहतर लोग हमें नजर क्यों नहीं आते। मैं इस पे मुझे कथा कलामी करनी है सारों से यहाँ पे, क्योंकि हालांकि बड़ी गर्म हो गई है महफिल यहाँ पे, कि ये प्रोग्राम लंबा है, इसका जो बाकिया हिस्सा है वो आप कल इसी वक्त इसी जगह पे आप मुलाहिजा कर सकेंगे। ना सिर्फ ये हजरात हमारे साथ हैं, बल्कि कराची के भी कुछ मेहमान और मोइन अख्तर साहब की फैमिली के भी कोई अफराद हमें ज्वाइन करेंगे कल, तो देखना ना भूलें। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़। कभी जिंदगी में 15 मिनट लेट नहीं हुए हो। इनसे ज्यादा कॉपीराइट वायलेशन किसी मुल्क में किस आर्टिस्ट की हुई होगी? उन्होंने मुझे हमेशा ये बात कही कि हदीका ये फिल्म फील्ड बहुत जालिम है, अपने लिए घर बनाया, तो मैं आगे से मेरा जवाब होता था कि नहीं मोइन भाई अभी नहीं बनाया, लेकिन बना लूँगी। नेक्स्ट टाइम हदीकू घर बनाया, नहीं बनाया। मोइन भाई वाकई ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जिनकी मौत का, जिनके चले जाने का अभी तक यकीन नहीं है। I don't think we even want another Moin Akhtar. I mean, he was one and he was the only one. Great loss for this country. My mother felt that he needed a state burial. He was that huge a personality, not only in this country, all over the world. सिर्फ जाने के बाद क्यों हम किसी को याद करें? मोइन अख्तर ने क्या क्या खूबसूरत बातें की है, उनको फॉलो किया जाए। यूं ही चिराग लाला फरूजा नहीं हुआ, जलती रही है शबनम शादाब रात भर। मैंने वालिद देखे हैं दूसरों के, लेकिन मेरे अब्बा जैसे मैंने अब्बा नहीं देखे।